ते हुए चिल्लाई, देख लिया ना तेरा किया, तेरी इस मूर्ख इच्छा ने मेरी जान ले ली, मारे मारे फिरा दिया उन लोगों ने। काश मैं तेरी बात न मानती। सोनू ने डंडे के 2-3 वार सहन किए, फिर आंसू भरी आंखों से सुभद्रा से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, माफ करना, घबराओ मत, यह सब ठीक हो जाएगा, पर तुम हार मत मानना, एक बार फिर जाना होगा। फिर जाना? सुभद्रा चिल्लाई, तू मेरी जान लेकर ही दम लेगा क्या? सोनू ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपने गले से एक चमकदार दिव्य प्रकाश से युक्त मणियों की माला निकाली। माला के मोती नीलम और चांदी से जड़े हुए थे और हल्की स्वर्णिम आभा फैला रहे थे। उसने माला को हाथों में लेकर कुछ अज्ञात मधुर मंत्र पढ़े और फिर सुभद्रा के घावों पर फूंक मारी। एक अद्भुत घटना घटी। माला से एक कोमल स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकलीं और सुभद्रा के शरीर पर फैल गईं। उसके सारे घाव खरोंचें छोटे पल भर में ठीक हो गईं। खून बहना बंद हो गया, दर्द गायब हो गया। सुभद्रा चकित रह गई। उसने सोनू को हैरानी से देखा। अब उसे विश्वास हो गया कि सोनू कोई साधारण प्राणी नहीं है। अगले दिन सोनू ने फिर विनती की। सुभद्रा मन ही मन डर रही थी, पर उसकी आंखों में छल के आंसू देखकर फिर तैयार हो गई। दूसरी बार भी वही हुआ। राजा ने और भी क्रोधित होकर उसे दंडित किया। सुभद्रा फिर घायल अवस्था में लौटी और सोनू ने फिर उस माला से उसे ठीक कर दिया। तीसरे दिन जब सुभद्रा तीसरी बार दरबार में पहुंची तो राजा का क्रोध शांत हो चला था। उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तू बड़ी जिद्दी है बुढ़िया। ठीक है, मैं एक शर्त पर तेरे बंदर पुत्र को अपना दामाद बनाने को तैयार हूं। सुभद्रा की आंखों में आशा की चिंगारी जगी। क्या शर्त है? महाराज, राजा वीरवर सिंह ने महल की खिड़की से बाहर सुभद्रा की दूर दिख रही कुटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, कल सूर्योदय से पहले इस रात्रि के अंत तक तेरी वह टूटी फूटी कुटिया इस महल से ऊंचा एक भव्य महल बन जाना चाहिए। इस महल में मेरे यहाँ के सेवकों से दुगने सेवक उपस्थित हों और इस नए महल से मेरे महल तक के मार्ग पर शुद्ध रेशम के गलीचे बिछे होने चाहिए। यदि यह हो गया तो मैं विवाह स्वीकार कर लूंगा। दरबार में मंद मंद मुस्कुराहट फैल गई। सब जानते थे कि यह असंभव था। सुभद्रा का चेहरा उतर गया, पर उसने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वह निराश मन से लौटी। घर पहुंचकर उसने सोनू को सारी बात बताई और कहा, देख लिया बेटा, राजा ने हमें असंभव शर्त दे दी है, अब तू अपना मन मार ले। पर सोनू का चेहरा चमक उठा। वह बोला, माँ, बस इतनी सी बात? यही तो मैं चाहता था। यह सब कल सुबह तक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सुभद्रा समझ नहीं पा रही थी। रात हुई, चांद आकाश में चमक रहा था। सुभद्रा ने ईश प्रार्थना की और सोने के लिए लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मध्य रात्रि के समय सोनू ने अपनी वह दिव्य माला निकाली। वह कुटिया के बाहर गया, आकाश की ओर देखा और माला को हाथ में लेकर ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे पवित्र मणिमाला, हे देवी शक्ति के प्रतीक, मेरी विनती सुनो। इस साध्वी माता की कुटिया को इस राजमहल से ऊंचा एक अद्भुत महल बना दो। इस महल में 400 सेवक उपस्थित हों और इस महल से राजमहल तक के मार्ग पर लाल रेशम के गलीचे बिछ जाएं। यह कहते ही माला से एक तेज प्रकाश फूटा जो पूरे आंगन में फैल गया। हवा में एक मधुर संगीत सा गूंजने लगा। फिर एक अद्भुत नजारा सुभद्रा की आंखों के सामने घटित होने लगा। वह पुरानी कुटिया धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसकी जगह संगमरमर के सफेद पत्थर उगने लगे। पल भर में एक विशाल 3 मंजिला शिखरों और मेहराबों से सजा हुआ भव्य महल खड़ा हो गया। महल के फाटक सोने चांदी से जड़े थे। खिड़कियों में रंगीन कांच थे। आंगन में फव्वारे छलछला उठे और सचमुच एक लाल रेशम का गलीचा चमकती हुई मशालों की कतारों के साथ सीधे राजमहल के द्वार तक पहुंच गया। महल के दरवाजे पर सजे धजे द्वारपाल, अंदर चाकर, दासियां, रसोइये सब उपस्थित थे। सुभद्रा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। सोनू ने आकर उसका हाथ थामा और अंदर ले गया। महल के भीतर का वैभव देखकर सुभद्रा रो पड़ी। सोनू ने कहा, माँ, अब सो जाओ, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। प्रातःकाल जब राजा वीरवर सिंह ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। सामने जहां कल तक एक दरिद्र कुटिया थी, आज एक अति भव्य, अपने महल से भी ऊंचा प्रासाद खड़ा था। रेशमी गलीचा चमक रहा था। उन्होंने अपनी रानी सौदामिनी को बुलाया। रानी भी चकित रह गईं। राजा ने सिर पकड़ लिया।
उन्हें अपना वचन निभाना था। दरबार में उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी पुत्री मृणालिनी का विवाह सुभद्रा के पुत्र सोनू के साथ तय करता हूं। पूरे महल में कोहराम मच गया। रानी रो पड़ी। मंत्री हैरान थे, पर राजा का आदेश अटल था। राजकुमारी मृणालिनी, जो स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील थी, ने जब यह सुना तो वह भीतर तक हिल गई, पर उसने विरोध नहीं किया। वह अपने शीश महल में बैठी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि यही मेरा भाग्य है तो मुझे शक्ति दो। पर इस बंदर की आंखों में मैंने एक अलौकिक चमक देखी है। कुछ तो है, कोई रहस्य है। विवाह का दिन आया। सोनू को राजसी वस्त्र पहनाए गए। वह एक सजे हुए घोड़े पर सवार हुआ। सुभद्रा भी सुनहरे वस्त्रों में सजी थी। बारात राजमहल पहुंची। विवाह के समय पूरा महल शोक में डूबा हुआ था। जब मृणालिनी को दुल्हन की वेशभूषा में लाया गया तो उसके चेहरे पर घूंघट था, पर आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे। राजा और रानी की आंखें भी नम थीं। विवाह संस्कार संपन्न हुआ। फिर विदाई का क्षण आया। मृणालिनी ने माता पिता के चरण छुए। राजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ करना, मुझे अपने वचन का पालन करना था। मृणालिनी ने धीरे से कहा, पिताजी, भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। मेरे मन में एक आशा है कि यह सब किसी उद्देश्य से हो रहा है। और फिर वह बंदर के साथ पालकी में बैठकर उस नए महल की ओर चल पड़ी। रात्रि हुई। महल के सबसे भीतरी कक्ष में मृणालिनी अकेली बैठी थी। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला और सोनू अंदर आया। मृणालिनी का शरीर डर से कांप उठा। वह दीवार से सट गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने चीख मारने ही वाली थी कि सोनू ने कोमल स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। मृणालिनी ने देखा कि बंदर की आंखें इतनी दयालु, इतनी बुद्धिमान थीं कि उसका डर कुछ कम हुआ। सोनू ने आगे बढ़कर कहा, तुम मुझसे घृणा करती हो, यह मैं समझ सकता हूं, पर यदि मैं तुम्हें अपना वास्तविक रूप दिखाऊं तो शायद तुम मुझसे भयभीत न रहो। मृणालिनी ने आश्चर्य से पूछा, वास्तविक रूप? तुम कौन हो? सोनू ने उत्तर नहीं दिया। उसने अपने गले से वही दिव्य माला निकाली। उसे हाथों में लेकर उसने कुछ मंत्र पढ़े। कक्ष में एक चमकदार आभा फैल गई। मृणालिनी ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने बंदर नहीं, एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर उदात्तता थी, आंखों में एक गहरा दर्द और ज्ञान था। वह राजसी वस्त्र पहने हुए था। मृणालिनी स्तब्ध रह गई। वह बोल नहीं पा रही थी। युवक ने मधुर स्वर में कहा, मैं राजकुमार अमरदीप हूं। मेरे पिता का राज्य दूर उत्तर में है। एक दुष्ट तांत्रिक, जिसे मेरे पिता ने दरबार से निकाला था, ने मुझ पर यह शाप डाला है कि मैं दिन के समय बंदर बना रहूंगा और रात्रि के समय ही अपने मानव रूप में आ सकूंगा। यह शाप तभी टूटेगा जब कोई कन्या मेरे इस रूप में भी मुझसे विवाह करे और फिर 1 वर्ष तक मेरे रहस्य को किसी से न खोले। आज तुमने पहली शर्त पूरी कर दी, अब दूसरी शर्त की पालना करनी है। यदि तुमने किसी को यह रहस्य बता दिया तो मैं तुमसे सदा के लिए दूर चला जाऊंगा और तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। मृणालिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं वचन देती हूं, मैं इस रहस्य को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। अमरदीप ने बताया कि कैसे उसने सुभद्रा को अपनी मां बनाया और कैसे उसकी दिव्य माला, जो एक सिद्ध संत ने उसे दी थी, उसके शाप को कुछ कम करने की शक्ति रखती है। मृणालिनी ने अपने हृदय की सारी बातें कह डाली। धीरे धीरे प्रेम की एक मधुर बेला ने उन दोनों को आपस में बांध दिया। अगले कुछ महीने सुखपूर्वक